जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से तुलसीदास जी का राम जी से मिलन हुआ। बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे कि कैसे तुलसीदास जी पहले हनुमान जी से मिले और फिर कैसे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को उनसे मिलाया। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी सभी जानकारियाँ जो रहस्यों से जुड़ी हुई हैं और जो भगवान से जुड़ी हुई हैं वो आपको जानकारी मिलती रहे। तो इसको मैंने एक लिरिक्स में भी लिखा है कि ताकि आप पढ़ के भी इसको समझ जाएं। काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। 80 घाट थी। 80 घाट पे तुलसीदास जी जो थे वो रोज रामायण का पाठ करते थे, रामचरितमानस गाते थे। उनकी कथा को सुनने बहुत सारे लोग आते थे। एक बार गोस्वामी जी शौच के लिए जा रहे थे तो कोई एक प्रेत उन प्रेत से उनका मिलन हुआ। एक बार सुबह में वो जब फ्रेश होने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक प्रेत मिला। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सींचन किया है उससे मैं तृप्त हुआ हूँ, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो ये बात जो प्रेत ने तुलसीदास जी से कही तो गोस्वामी बोले, हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर हमें अभी तक दर्शन साक्षात उनके नहीं हुए हैं। ये जब प्रेत ने तुलसीदास जी से बोला कि आप मांगो, हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो गोस्वामी बोले अगर आप हमें कुछ दे सकते हैं तो हमें भगवान के दर्शन करा दो, क्योंकि हमें अभी तक हमारे मन में तो भगवान है लेकिन हमारे मतलब हमसे भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा, महाराज मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं खुद अब तक मुक्त ना हो जाता। अगर मैं भगवान, क्योंकि भगवान के अगर कोई दर्शन कर ले तो वो तो मोक्ष उसको मिल ही जाएगा, तो कोई भूत और कोई प्रेत नहीं रहेगा। तो मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन दर्शन कैसे होंगे वो आपको रास्ता बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, तो बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है कि हनुमान जी रोज आते हैं। तो तुलसीदास जी बोले, अच्छा आते हैं, तो वो कहाँ आते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? तो वो प्रेत बोला कि सबसे पीछे जब आप कथा सुनाते हो तो सबसे पीछे एक कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहीं पर वो जाकर बैठ जाते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। तुलसीदास जी बोले, अच्छा ऐसा है? तो गोस्वामी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई तो गोस्वामी की नज़र सीधे उस व्यक्ति पर पड़ी, क्योंकि हनुमान जी तो यहाँ नहीं, हनुमान जी तो कहीं भी राम की कथा होती है, और जो दिल से हनुमान राम की कथा कर रहा होता है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं उसकी कथा को सुनने के लिए। आप किसी भी मंदिर में, हमारे विश्व के मंदिर में कहीं भी रामायण की कथा हो रही होती है तो भगवान जरूर उसको सुनने के लिए आते ही हैं। आप अगर घर में भी कभी श्री राम का बहुत दिल से चिंतन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कहीं ना कोई छत्र छाया आपके आसपास है। आज जब कथा हुई तो गोस्वामी की नज़र उसी व्यक्ति पर ही कि वो कब आएंगे, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े और जाकर उसके चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला, जो कोढ़ी के भेष में थे हनुमान जी, बोले कि महाराज आप हमारे क्यों चरण पकड़ रहे हो? आप तो व्यासपीठ पर हो और मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे ना तो कोई प्रणाम करता है और ना ही मेरा कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो गोस्वामी बोले कि महाराज आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे श्री राम जी से नहीं मिलाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी तुरंत अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो, अब और कोई मेरी अभिलाषा नहीं है। राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी आप तो राम जी से भी मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो मुझे कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहाँ आपको भगवान जरूर मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए।
मंदाकिनी जी में स्नान किया, क्योंकि चित्रकूट जो है हमारे मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में है, मंदाकिनी नदी के किनारे। उन्होंने वहाँ पे कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब वो घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। तुलसीदास जी हैरान है, परेशान है। उन्होंने देखा एकदम से कि सामने से घोड़े पर सवार होकर दो राजकुमार आ रहे हैं। एक गोरा वर्ण का है और एक श्याम वर्ण का है। गोस्वामी उधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा, उन्होंने जो आ रहे थे राजकुमार, उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि भैया हमको रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता भी बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले कि मिले कि नहीं मिले। गोस्वामी जी बोले नहीं मिले। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया। अरे बोले अभी तो मिले थे, वो जो घोड़े पे सवार जो राजकुमार थे वही तो थे, आपसे ही तो रास्ता पूछा और आप कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम उनको पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में हमारे सामने आ जाएं। सबका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए ये बोला जाता है। गोस्वामी कहते हैं हनुमान जी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर हमें मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके फिर बैठे हैं। स्नान करके वो घाट पर चंदन किस रहे हैं, मगन हो गा रहे हैं श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन थी कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं बाबा बाबा, चंदन तो आपने हमें बहुत बार प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा होगा तो आ गया होगा लगवाने के लिए। तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी को लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज फिर बाबा चूक कर रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए सुख रूप में और घोषणा कर दी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक ठाकुर जी को दिखाई दी। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय तक उतरकर। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही, परम शांति परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम मिलन हनुमान जी से करवाया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी के लिए, भगवान की और भी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मैं आपको इस प्रकार के वीडियोस लाती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।